आज के हमारी इस लेसन का नेम है कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड कंप्यूटेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ये लेसन्स कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट लेसन है। इस लेसन में हम जानेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड कंप्यूटेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू रिसीट होता है। क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट। इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड अर्थात क्रेडिट साइड में दिखाए जाते हैं। कहाँ दिखाए जाते हैं? क्रेडिट साइड में। तो इसकी गणना कैसे की जाती है, इसको कैसे कंप्यूट की जाते हैं, ये फार्मूला देखिए आप। इस फार्मूले पर आप सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को कंप्यूट कर लीजिए। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी जिस ईयर का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है उसको आउटर कॉलम में लिखो। कहाँ लिखो आप? आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम में लिखो आप। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, इसमें प्लस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्लस कर दिया जाता है। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको भी प्लस किया जाता है। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को माइनस किया जाता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर को भी माइनस किया जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में ऊपर वाले दोनों को प्लस कीजिए और नीचे वाला दोनों को क्या कीजिए? माइनस कीजिए। प्लस माइनस करने के बाद जो अंत में अमाउंट आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्लस माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है उसको कहाँ भेज देते हो आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। अब हम इस एग्जाम्पल के अनुसार इस क्वेश्चन को समझते हैं। लेट्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,24,000, 2,24,000, 2,24,000। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000 है। उसको क्या करोगे? इसमें प्लस कर दो, इसमें आप प्लस कर दो। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,600 है, उसको भी प्लस कर दो आप। 1,600 उसको भी प्लस करो, ये तीनों प्लस करो आप। आता है 2,31,600। कितना आता है? 600। अब इसमें से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग द ईयर 9,000 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग कितना है? 9,000। इसको इसमें से माइनस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। इसके बाद फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 4,400 है। एंड 400 है, 4,400 उसको भी इसमें से माइनस करोगे। अब 2,31,600 में से ये दोनों को माइनस करोगे तो आता है 2,18,200। 2,18,200। अब इस 2,18,200 को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन कितना लिखिएगा? 2,18,200। इसी प्रकार यह सब्सक्रिप्शन इसी तरह निकाला जाएगा। किसी भी क्वेश्चंस का कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो, अगर सब्सक्रिप्शन को कंप्यूट करना हो तो इसी फॉर्मूले पे आप सब्सक्रिप्शन को कंप्यूट करो और टोटल जो अमाउंट आता है, लास्ट में जो अमाउंट आता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से लिख दो आप। अब हम इस लेसन का सेकंड टॉपिक कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, यानी कितना गुड्स का उपयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज कंज्यूमेबल गुड्स।
कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है? तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनका वर्ष के दौरान उपयोग होने के कारण उनकी मात्रा में कमी आती रहती है। मान लीजिए कोई यूज़ किया जाए, कोई भी वस्तु अगर आप यूज़ करोगे, मान लो ये पेन है, अगर पेन आप यूज़ करोगे तो उसके क्वांटिटी में कमी आएगी ना बेटा, मात्रा में कमी आती है। तो ऐसी वस्तुओं को कंज्यूम्ड वस्तुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंज्यूम्ड। यानी हमने स्टेशनरी 10,000 का खरीदा, तो अकाउंटिंग ईयर में कितने स्टेशनरी का उपयोग किया, कंज्यूम्ड किया, वही इसमें कंप्यूट करना है, निकालना है। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज एंड स्टाम्प एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। इन वस्तुओं का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, तो वर्ष के दौरान इन वस्तुओं के क्रय के लिए जो भी परचेज किया जाता है उसके भुगतान की राशि भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई होती है। कहाँ दी हुई होती है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। अतः इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी जाने वाली अमाउंट के लिए कंज्यूम्ड राशि इस प्रकार निकाली जाएगी। इसका फॉर्मूला अब हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अमाउंट पेड को लिखेंगे, यानी स्टेशनरी के लिए, मान लीजिए कि स्टेशनरी कंज्यूम निकालना है, तो स्टेशनरी के लिए आपने या हमने कितना अमाउंट पेड किया है, यानी कितना खर्चा किया है, उसको सबसे पहले अमाउंट पेड को आउटर कॉलम में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? आउटर कॉलम में। इसके बाद इसमें ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस, इनर कॉलम में लिखेंगे प्लस करके। फिर ओपनिंग अगर एडवांस पेड किया गया उसको भी इनर कॉलम में क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। देन क्लोजिंग क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर होगा तो उसका हम क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है और लायबिलिटीज का क्लोजिंग प्लस होता है और ओपनिंग क्या होता है? माइनस। तो क्लोजिंग क्रेडिटर को हम प्लस करेंगे, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। अब तीनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे और अमाउंट पेड में प्लस कर देंगे। कहाँ पे प्लस कर देंगे? अमाउंट पेड में इसको प्लस कर देंगे। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। इसको भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद क्लोजिंग एडवांस अगर हो, पेड किया गया हो, तो उसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे हम, उसको भी माइनस करते हैं। इसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर को भी माइनस करते हैं, उसको भी इनर कॉलम में लिखते हैं। ये तीनों इनर कॉलम को जोड़ के आउटर कॉलम में लिखेंगे और जो अमाउंट पेड में हमने प्लस किया है उसमें से इसको हम माइनस करते हैं। अब जो अमाउंट आता है वही होता है अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? डेबिट साइड में। सब्सक्रिप्शन को जो हमने पिछले बताया था उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और कंज्यूमेबल गुड्स को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में। अब हम एक एग्जांपल बताने जा रहे हैं। इस एग्जांपल पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मानिए लेट्स अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 10,800 है। कितना है? 10,000 रुपये, 10,800। इसमें से क्वेश्चंस में दिया है ओपनिंग स्टॉक 3,000। क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 3,000, इसमें हम प्लस करेंगे। फिर ओपनिंग एडवांस पेड दिया है 200, उसको भी हम प्लस करेंगे 200। फिर क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग दिया है 1,300, उसको भी हम प्लस करेंगे। ये चारों अगर हम प्लस करते हैं तो आ जाता है 15,300। कितना आ जाता है? 15,300। अब इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या क्या माइनस करेंगे? क्वेश्चंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 500। कितना दिया है? 500। इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर क्लोजिंग एडवांस दिया है 1,300। क्लोजिंग एडवांस
कितना दिया है 1300, इसको भी माइनस करेंगे। और क्रेडिटर ओपनिंग दिया है 2000, क्रेडिटर ओपनिंग कितना दिया है 2000, उसको भी माइनस करेंगे। अब उस प्लस में से इस तीनों को माइनस करते हैं तो अमाउंट टोटल आता है 11,500। कितना आता है 11,500। अब इस अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखिएगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। क्या लिखिएगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। अब इस कंजप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ अगर बैलेंस शीट भी बनाना है तो ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग एडवांस हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग एडवांस हो उसको कहाँ दिया जाता है, दिखाया जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। अब क्रेडिटर आ जाइए, अगर ओपनिंग क्रेडिटर हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है, और अगर क्लोजिंग क्रेडिटर हो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, शो किया जाता है। यहाँ पर एक बात आप लोगों को एक बात और बताना जरूरी है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड भी निकाला जाता है। कैपिटल फंड कैसे निकलता है, कैपिटल फंड की कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाएगा तब कैपिटल फंड निकाला जाएगा। अगर क्वेश्चंस में ओपनिंग एसेट्स दिया हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाए जाएंगे। अगर कोई ओपनिंग लायबिलिटीज दिया हो तो उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अब दोनों पक्षों को, दोनों साइड को जोड़ेंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड एक्सेस होता है और लायबिलिटी साइड क्या होता है, कम होता है। तो यही एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। अगर एसेट्स अधिक होता है तो जितना अधिक होता है किससे, लायबिलिटी से, वही हो जाता है कैपिटल फंड। क्या हो जाता है, कैपिटल फंड। और यही कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो जब क्वेश्चंस में अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया और ओपनिंग एसेट्स पे दिया हो तो जब तक आप ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाओगे तब तक आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट पर ही क्लोजिंग बैलेंस शीट निर्भर करता है। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से आप ओपनिंग फंड बैलेंस दिखाओगे तभी ना क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा। अगर कैपिटल फंड ही नहीं दिखाओगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट कहाँ से बनेगा। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड कंप्यूटेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, ये सारे टॉपिक हमने डाला हुआ है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जामिनेशन पर्पस से, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पर्पस से 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड में इस चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का सारा वीडियो आप बढ़िया से ध्यान से देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा और हम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।